उड़ती लहरें लांघ न पाए, क्यों हाफती सी नाव है तेरी, नाव है तेरी। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स। आप सभी खूबसूरत लोगों का स्वागत है चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कि स्ट्रैटेजी ऑफ क्वांट कैसे रहना। जैसे आपको पता है कि कोई भी एक बच्चा एक्सपीरियंट जो होता है, ही इज ऑप्टिंग फॉर पीओ, क्लैरिकल, इंश्योरेंस एग्जाम, एवरीथिंग, राइट। सो जो सिलेबस ऑफ क्वांट का है, तो उस क्वांट के सिलेबस को कैसे वो टैकल करे और किस तरीके से वो प्री की तैयारी करे, ताकि जब प्री की तैयारी करने के बाद उसके पास कुछ चंद जिन मेंस के लिए जो बचते हैं उसके लिए उसके पास स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है जो है कि क्वांट की स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन सिलेक्शन। ठीक है, बच्चे प्री तो क्लियर कर लेते हैं, हर बार क्लियर करते हैं, हर बार क्लियर करते हैं, ठीक है, लेकिन मेंस में वो बार बार रह जाते हैं। ठीक है, और या फिर मेंस में अगर हो जाता है तो फाइनल कट ऑफ में नहीं क्लियर कर पाता क्योंकि मार्क्स उनका बहुत कम रहता है। ठीक है, तो प्री और मेंस की स्ट्रैटेजी किस तरीके से रहेगी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी फॉर क्वांट क्या रहने वाला है। ठीक है, मान लो कि आप घर पे 1 घंटा डेडिकेट करते हो, तो डेडिकेट जो 1 घंटा क्वांट के लिए अगर आप डेडिकेट कर रहे हो, तो वो 1 घंटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ठीक, सबसे पहले there are two sections, arithmetic as well as speed math section. ठीक है, speed maths consist of three things, that is quadratic, number series and approximation. approximation में यहाँ पर simplification अभी आ जाएगा, और अगर wrong number series की बात करूँ तो यहाँ पे number series की बात करूँ तो वहाँ missing number as well as wrong number series आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये जो 3 सेक्शंस है ये तो है ही, इसके अलावा जो बाकी का हिस्सा है वो क्वांट का आ सकता है। ठीक है, अगर मैं मेंस का वेटेज लेकर चलूं या फिर प्री का वेटेज लेकर सकूं चलूं, तो ये वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बेस्ड ऑन अर्थमेटिक आपका डीआई होने वाला है, बेस्ड ऑन अर्थमेटिक आपका क्यू वन क्यू टू क्वांटिटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस होने वाला है, बेस्ड ऑन अर्थमेटिक आपका खुद 10 क्वेश्चंस अर्थमेटिक के होने वाले हैं, बेस्ड ऑन अर्थमेटिक आपका डेटा सफिशिएंसी होने वाला है, और बेस्ड ऑन अर्थमेटिक केसलेट होने वाला है। ये 5 इंपॉर्टेंट चीज है। किसी बच्चे को प्री के बाद मेंस के लिए बहुत एम्पल ऑफ टाइम नहीं मिलता है कि वो मेंस की अलग से तैयारी करे। ठीक है, तो वाइल प्रिपेयरिंग फॉर प्री ऑल्सो यू हैव टू लुक फॉर द मेंस पैटर्न ऑल्सो। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये स्ट्रेटेजी अगर आप नहीं बनाओगे तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, एंड मेंस इज ऑल अबाउट अर्थमेटिक वाला सेक्शन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक एंड ऑल की बात करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक जनरली अगर आप डेली के, अगर आप इनको अल्टरनेट फॉर्म में कर रहे हो, मान लीजिए किसी दिन आपने 10 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के सॉल्व कर लिए, ठीक है, 10 क्वेश्चन फिर अगले दिन नंबर सीरीज के सॉल्व कर लिए, और 10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के सॉल्व कर लिया, तो ये अल्टरनेट बेसिस पे कर सकते हो। लेकिन आपको अर्थमेटिक के जो पार्ट है, जो ये अर्थमेटिक है, इनके क्वांट के आपको डेली टॉपिक वाइज उठाना है क्वेश्चंस को। सबसे पहले आपकी टॉपिक ओरिएंटेड डाउट क्लियर होने चाहिए। अगर आपका टॉपिक स्ट्रांग नहीं है, यू वोंट बी एबल टू compete इन डेटा सफिशिएंसी, आपका डीएस नहीं होगा, आपका केसलेट नहीं होगा, आपका डेटा इंटरप्रेशन अच्छे वाले नहीं होंगे। लेट कंसिडर अभी जो डीआई आ रहा है इसको पैटर्न में, दैट इज व्हाट परसेंटेज और रेशियो बेस्ड। लेकिन क्या होगा अगर डीआई मिक्सचर एंड एलिगेशन पर आ गया, अगर टाइम एंड वर्क पर आ गया, मेंसुरेशन पर आ गया, प्रोबेबिलिटी बेस्ड डीआई आ गया, तो इसको ध्यान रखना। तो घर पर आपको पहले दिन अगर मान लीजिए आपने एवरेज उठाया, तो आपको 2 दिन लगातार एवरेज के सारे कंसेप्ट करने हैं। ठीक है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एवरेज करना है, एक पैटर्न के नहीं। आपको उसके लिए चाहे कैसा भी पैटर्न हो, चाहे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो जो सीजीएल और सीडीएस में आ रखा हो और बहुत अच्छा पैटर्न है जो मेंस के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, उससे आपका दिमाग खुलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपने 2 दिन एवरेज में दिया, तो एवरेज के 2 दिन में कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आप करिए। ठीक है, फिर आपने 2 दिन आपने टाइमर वर्क, तो सबसे पहले आपको इन जो टॉपिक्स के जो हमेशा क्वेश्चन आता है, इसमें से ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसके क्वेश्चंस नहीं बनते, है ना। एवरेज के क्वेश्चन आते ही आता है, टाइम एंड वर्क आएगा ही आएगा, टीएसडी ट्रेंड्स बोर्ड्स में से कोई ना कोई आएगा ही आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा ही आएगा, सीआई नहीं आएगा तो ऐसा ही आएगा, ऐसा ही नहीं आएगा तो सीआई आएगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन आता ही है, पार्टनरशिप आती है। तो मान लीजिए अगर कि जैसे एवरेज हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस एक बड़ा टॉपिक है तो इसे आपने 4 दिन दिया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस बड़ा टॉपिक है, 4 दिन दिया, सर पार्टनरशिप छोटा टॉपिक है तो इसे 1 से 1.5 दिन में खत्म किया आपने पार्टनरशिप को। तो मेक श्योर कि आप हर एक टॉपिक के वेरियस क्वेश्चन कर रहे हो, है ना। इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी आप एक जैसे क्वेश्चन नहीं करें। जब आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं टॉपिक को, तो टॉपिक वाइज पढ़े, कभी भी डायरेक्टली मॉक ना दें। मॉक से कभी स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं होगी आपकी टॉपिक की। तो पहले एक एक टॉपिक को उठाए कि यार एवरेज में क्या होता है, एरर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होता है, किसी की इंक्लूड करने से क्या होंगे, एक्सक्लूड करने से क्या होगा, है ना। फिर आपके राशन वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, हॉस्टल वाले क्वेश्चन होते हैं, एवरेज टेम्परेचर वाले क्वेश्चन होते हैं। तो बाइफरकेट कीजिए, इंडेक्स बनाइए कि सर पहला पेज में मैंने एवरेज बना लिया, इसके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 सारे टाइप्स को कवर अप कीजिए।
ठीक है, टेक योर टाइम, कंप्लीट एवरेज, खत्म किया, टाइम एंड वर्क उठाया, बेस्ड ऑन वेजेस वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, अल्टरनेट वाले क्वेश्चन कैसे होंगे, आदमी औरत बच्चे वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, है ना, या पाइप्स एंड सिस्टम के क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो आपने लगातार 3 दिन टाइम एंड वर्क को बहुत अच्छे से किया। पैरेलली टाइम एंड वर्क को आपने मान लीजिए लेट कंसिडर कि किसी बच्चे ने 1 घंटे का टेन्योर दिया क्वांट में, तो 45 मिनट्स वो ये पढ़े और 15 मिनट्स में उसमें से अल्टरनेटिवली ये सब सॉल्व करते रहे। ऐसा नहीं है कि इसे नहीं करना है आपको, इसे पैरेलली आपको डेली आपको डोज में रखना होगा, ठीक है। पैरेलली 10-10 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना होगा। और ये नहीं कि क्वाड्रेटिक में सिर्फ और सिर्फ आप यही पैटर्न कर रहे हैं कि 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 17 इक्वल 0, सिर्फ यही कर रहे हैं, नहीं। आपको ध्यान रखना है कि मेंस का भी पैटर्न आता है क्या, कि भाई 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 8x प्लस ऑफ k इक्वल 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, जबकि एक रूट इसका इतना है, ठीक है। वो जो पैटर्न आता है मेंस वाला, वो वाला पैटर्न भी, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेटिक के जब आप ये 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो अलग अलग तरीके के करने हैं, वरना फिर आप ऑलरेडी ये वाले पैटर्न में फंसे रह जाओगे। जो बहुत अच्छा लगता है आपको वो आपके एग्जाम में आएगा तो वो आपसे बन जाएगा, और जो आपको अच्छा नहीं लगता वो अगर एग्जाम में आएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डेली का डोज में एक टॉपिक आपने उठाया, एक टॉपिक का आपने पूरा पोस्टमार्टम किया, और साइड बाय साइड आप इनके 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ऑलवेज हैव एन हैबिट कि 10 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने ही है, और ये 10 क्वेश्चन सिमिलर नहीं होने चाहिए, है ना। ये 10 क्वेश्चन में आपके पास क्या होना चाहिए बताओ, स्ट्रैटेजिकल क्वेश्चन होने चाहिए। आप देखिए, कलेक्ट कीजिए, टीचर से मिलिए, टीचर से बात कीजिए, है ना, कि सर मुझे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन दीजिए, क्योंकि एक तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब एक बात बताओ, किसी ने ये प्रैक्टिस किया, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, 8x प्लस ऑफ 64, अरे ये एक ही पैटर्न तो हो गया। जब तक आप ये पैटर्न ना करोगे, ठीक है, आपने पहले दिन आपने ऐसे कर लिया, कुछ क्वेश्चन आपने ऐसा किया, 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 5 रूट 2 इंटू 80 इक्वल 0, बीच में रूट वाले पैटर्न कर लिए, ठीक है, कांस्टेंट वाले पैटर्न कर लिए। तो आपको इस तरीके से पैटर्न करना है। तो मेक श्योर कि आपकी जो स्ट्रैटेजी हो रही है क्वांट की, उसमें आप 3:1 में रेशियो को डिवाइड कर दे अपने एंटायर टाइम को। अगर आप 15 मिनट दे रहे हैं तो 15 मिनट को 3 और 1 में डिवाइड करें। अगर आप 2 घंटे दे रहे हो तो 2 घंटे को डिवाइड करें। तो एक हाफ में आपको ये क्वांट की टॉपिक कंप्लीट करना है। सर कंपाउंड इंटरेस्ट, सर कंपाउंड इंटरेस्ट के कितने टाइप्स है, सर कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे टाइप को कवर अप करो और साइड बाय साइड ये करो, ठीक है। और आई हैव एन हैबिट कि मैं आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना देता हूँ हमेशा। दिस इज एन हैबिट कि मैं व्हाट्सएप का ग्रुप, ताकि बच्चों से इंटरेक्ट करूँ, उसी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हमेशा डाउट भी पूछ सकते बच्चे आपस में कॉम्पिटिटिव वे में। दूसरा, स्ट्रैटेजी की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है मेंस की, क्या है सर, मार्क्स कम आ रहे हैं तो ग्राफ कैसे इंक्लाइंड होगा, है ना, सब ग्राफ फ्लक्चुएट कर रहा है। अपने मार्क्स को लिखो, हर संडे के मार्क्स को लिखो, फुल लेंथ मॉक दो, उस मार्क्स को लिखो, स्ट्रैटेजी एंड ऑल। और सर प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे देते, सर आप आज मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ रहा हूँ, तो सर मुझे एलिगेशन के अलग अलग फॉर्म के दो, क्योंकि यू आर एन स्टूडेंट और हम टीचर्स हैं, तो टीचर्स के पास एम्पल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर के होते हैं, अलग अलग जेनरिक के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये आप मान सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज माय कोड, ठीक है। अगर आपको ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी है क्वांट में तो ऑलिव बोर्ड से जुड़े और ये कोड अप्लाई करें, तो इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।